जय जय श्री राम बच्चों। स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। खत्म कर चुके हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समाप्त हो चुका था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे तीसरे टॉपिक, तीसरे चैप्टर की तरफ। जेई मैथमेटिक्स में इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी पकड़ इस चैप्टर में अच्छी होती है उसे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हम स्टार्ट करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी अदर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th में आने वाले आगे के सभी चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री आप बिल्कुल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपसे सारे टफ प्रॉब्लम बने, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, साइन एक्स का डोमेन हो गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई कब होता है, ग्राफ हो गया, कब पॉजिटिव होता है तब कब नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बना के चलो तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो अटपटे सवाल होते हैं हम करेंगे, ठीक है, बट अगेन वो जेई में नहीं आते हैं, ओलंपियाड में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। बहुत माइन्यूट और एकदम कंसाइज मैनिपुलेशन है जो जेई देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही इमेंसली टफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा जिसमें तुम्हें आइडिया ही नहीं लग रहा है कि क्या मैनिपुलेशन हो रहा है। नहीं यकीन होता है, प्रीवियस ईयर्स देख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना, बड़ा बेसिक एकदम। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, तो ये दो वर्ड से बना है। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री एकदम समझे तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो वर्ड होता है ट्रिगो और एक वर्ड होता है मेट्री। तो ट्रिगो मतलब ट्रायंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। तो किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट्स को नापने का हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट्स हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं यूजिंग साइड्स एंड द एंगल्स, ठीक है। मेजर ऑफ साइड है तो एंगल आ जाएगा, एंगल है तो साइड आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग लेटर थोड़ा सा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली कि ये क्या कहते हैं। तो इस तो आप समझे चैप्टर को ट्रिगोनोमेट्री क्यों कहते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट, किसी ज्योमेट्रिक फिगर के मेजरमेंट की बात होती है तो दो उससे वो होते हैं मेजरमेंट। ज्योमेट्री में दो टाइप के होते हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट्स, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, दूसरा पॉइंट किस एंगल पे, उसका आप बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। बेटा दूसरा होता है डिस्टेंस का मेजरमेंट, वो कितने दूरी पर है, ठीक है। लेट से ये एक लाइन है, ठीक है, इस पर एक ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है और लेट से ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस 5 5 मीटर की है, पर एंगल ये वाला पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये वाला पॉइंट इस लाइन से कुछ थीटा एंगल पे। तो टू पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट, दो पॉइंट्स एक लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे डिस्टिंक्शन करना है तो मुझे दो पैरामीटर चाहिए बेसिकली, एक तो डिस्टेंस और एक एंगल, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बेसिक हिंट और वो दे रहा हूँ कि वाई ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट्स में हम एंगल और साइड ये रेशियोज यूज स्टडी करते हैं, ठीक है। बिकॉज एनी पॉइंट कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड if we know its distance and the angle from a line, ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट से बीच में तो अगर लेट से ये और ये 5 मीटर है तो अभी तो अपन एंगल नहीं डिफाइन कर सकते ना। एंगल डिफाइन करने के लिए तीसरा पॉइंट चाहिए हमें। दो पॉइंट से बीच में कोई एंगल नहीं होता है, तीन पॉइंट से बीच में एंगल होता है। जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। So this is triangle measurements. Now let's start.
तो एंजल सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। अब एंजल सिस्टम में देखो सबसे पहला जो आता है दैट इज योर डिजरी सिस्टम, जो तुम सबको पता है ना। आप लोग अपने प्रोट्रैक्टर में देखते ही हो, लेट से ये और ये वाला जो एंजल होता है एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जो डिफाइन करते हैं थीटा इन डिग्रीज, है ना, ये डिग्री होता है। सेकंड होता है रेडियन सिस्टम। व्हाट इज दिस रेडियन सिस्टम? व्हाट इज द रेडियन सिस्टम? तो इसको कैसे डिफाइन किया, जब हम एक सर्कल पूरा घूम लेते हैं तो कितना एंगल कवर करते हैं उस चीज से हम बोलते हैं रेडियन। अब रेडियन सिस्टम क्यों बना, क्योंकि जब हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं और एक यूनिट सर्कल ले ले इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से ऊपर, तो वो यूनिट सर्कल चारों क्वाड्रेंट के थ्रू पास करता है। इसका मतलब एक यूनिट सर्कल के थ्रू मैं पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस ट्रैवर्स कर सकता हूँ। सारे पॉइंट्स वाली नहीं ट्रैवर्स कर पाऊँ, पर पूरा वो तो ढूंढ लिया ना, चारों क्वाड्रेंट, समझ रहे हो। और इसी सर्कल का अगर मैं रेडियस बड़ा 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 करता जाऊंगा तो सारे पॉइंट कवर भी होते जाएंगे, राइट। तो लेट से ये अपना हो गया ओरिजिन, ठीक है, ये अपना हो गया ओरिजिन। नाउ लेट से एंगल थीटा है और इसका रेडियस 1 मान लिया। अभी तुम लोग कोऑर्डिनेट्स में ज्यादा मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है और एंगल थीटा है ना। तो जब 1 सेंटीमीटर का सर्कल है और जब मैं ये पूरा घूमूंगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बेटा कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई। और इस डिस्टेंस को कवर करने में एंगल कितना घूम गया मैंने, 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियंस इज बेसिकली 360 डिग्री, या फिर उल्टा लिखे तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियंस। तो 8 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियंस। तो 8 डिग्री तुम्हारा होता है पाई बाय 180 रेडियंस। तो ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि डिग्री टू रेडियंस आपका जो है कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। ऑलराइट, समझ में आया होगा तुम्हें, आई होप सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स मूव अहेड। तो इसमें आप ये अगर कन्वर्जन पता है तो हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। तो लेट्स से 120 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 36 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, इनको रेडियन में कन्वर्ट करो तो बहुत इजी है, पाई बाय 180 इंटू 120, किससे काटोगे बेटा, 6 से, तो ये बन गया 2 पाई बाय 3, ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये बेटा 3 पाई, ये बेटा कितना बन गया, पाई बाय 5, और ये कितना बन गया 45 बाय 180, तो पाई बाय 4। तो ये होता है बेटा रेडियन, डिग्री टू रेडियन। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है बच्चे, रेडियन टू डिग्री, उल्टा, उल्टा चलना भी आना चाहिए। तो 2 पाई बाय 3 है, तो इसको डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो,
कर लोगे ना यार, ये तो एकदम यूनिटरी मेथड बच्चों वाला 120 डिग्री आगे, समझ है? तो आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होगी। ये होता है रेडियन सिस्टम। तीसरा होता है घड़ी का सिस्टम। ये वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। क्लॉक सिस्टम, इसको शायद सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्लॉक सिस्टम में क्या होता है, अपन मिनट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लेट अस से मिनट का मिनट हैंड जो है वो 12 घंटे जब हो जाते तो एक पूरा चक्कर मार लेती है, समझे? 12 से 12 एक पूरा चक्कर हो गया, लेट से 12 पे है, 12 घंटे बाद वापस 12 पे आ जाएगी। तो 12 घंटे में वो बेसिकली 360 डिग्री मार लेती है, ठीक है? तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि 1 मिनट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 6 डिग्री, ठीक है? क्लॉक सिस्टम में या तो ऐसे समझ लो कि 1 घंटे में वो 8 डिग्री घुमाती है, तो 8 डिग्री बेसिकली 60 मिनट होता है, ठीक है? 1 डिग्री इज बेसिकली 60 मिनट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, 1 डिग्री इज 60 मिनट। तो ये टाइम कन्वर्जन टू एंगल आता है, ये शायद तुम्हारे स्कूल सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आई मेड यू डू इट। वरना कॉम्पिटिटिव में जो टाइप के सवाल आते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उसमें हम लोग अलग तरीके से करते हैं ना। वो होता है जी मिनट हैंड इतनी देर में कितना चला और वो सब, तो वो करवा दूंगा। लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट होता है ना उससे मिसलेनियस में ले लेंगे, हालांकि वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब आते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पर। ये बेटा बहुत अच्छे से समझना, जो तरीका मैं लगाता हूँ उससे समझना, कभी नहीं भूलोगे बेटा। ये एंगल हो गया π/2, 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 π/2। कैसे चले अपन? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चले बच्चे। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देखते हैं, 12 से 8 होता है एंटी क्लॉकवाइज, 12 से 11 होता है एंटी क्लॉकवाइज और 12 से 8 होता है क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज तुम चले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री का बना सकते हो, हर क्वाड्रेंट में तुम 90 डिग्री बना सकते हो, लेकिन ओरिजिन से जब स्टार्ट करोगे तो एड अप होता जाएगा। तो क्वाड्रेंट 1 मेरा फर्स्ट रेवोल्यूशन, मैं अपने फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बना सकता हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा ये ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से ज्यादा। ये समझ में आया? ये बेटा से फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात करी है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं सेकेंड रेवोल्यूशन की। यहां से हमने सेकेंड रेवोल्यूशन मारा, अब 360 डिग्री तो घूम लिए, अब फिर तुमने 90 डिग्री मार दिया। तो अब जब तुम सेकेंड रेवोल्यूशन गए तो अब क्वाड्रेंट 1 में तुम्हारा एक नेट सेट ऑफ एंगल आ गया 360 से लेके 450 डिग्री। तो इस तरह से अपन एक फोर्थ क्वाड्रेंट तक आने का एक रेवोल्यूशन बोलते हैं, फिर 90 ऐड करते, तो वापस से हमें सेकेंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, फोर्थ रेवोल्यूशन मिलता है, और उस हिसाब से हम एंगल अपने बनाते हैं। इसी चीज को अगर अपन वो कर ले, क्या कहते हैं बेटा, रेडियंस में, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकेंड,
पाई से 3π/2 थर्ड, 3π/2 से 2π फोर्थ, फिर 2π से लेके 7π/2 ना, 2π और इसमें π/2 ऐड करा तुमने, 5π/2 सॉरी, तो 5π/2 ठीक है। फिर 5π/2 में π/2 ऐड किया तो 3π, फिर 3π 4.5 मतलब 9π/2 आएगा, सॉरी 7π/2, फिर आएगा 8π। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। मतलब अगर मैं जनरल बात करूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2n से 2n-1 π/2 ये होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। n अगर एक नेचुरल नंबर है, 2n से 2n या n अगर एक इंटीजर ले ले, नॉन नेगेटिव इंटीजर ले ले तो +1 बना दो। 2n से 2n + 1 π/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 2n + 1 π/2 से लेकर, अब तो बस π/2 जोड़ते जाओ जी, ये n π बन गया, ये π/2 और एक π/2 जोड़ के पाई, तो 2n + 1 π/2 से लेके n + 1 पाई, ये बेटा हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर n + 1 पाई में π/2 जोड़ दो, तो n पाई π/2 जोड़ा ना, तो n + 1 + 1/2 तो n + 3/2 पाई, ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट फॉर एनी इंटीजर n। ये सर हम आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये चीज यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री में। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आएगा बेटा, n + 3/2 पाई से 2n पाई। n + 3/2 पाई से 2n पाई। ये होता है बेटा आपका क्वाड्रेंट डिवीजन ऑफ एंगल। ये बेटा याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, नोट्स में बिल्कुल स्टार मार्क करके बना लो। क्वाड्रेंट डिवीजन जैसे हम क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे एंगल्स हम क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवीजन होता है। यहाँ पे n बेटा तुम्हारा क्या है, n है 0 1 2, क्या माइनस में हो सकता है, उसकी चर्चा हम थोड़ी बाद में करते हैं। अभी ऐसा मान लो पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, क्या होता है नेगेटिव एंगल समझेंगे, ठीक है, नेगेटिव एंगल भी समझेंगे। हम पॉजिटिव एंगल के रेफरेंस में चलते हैं और फिर नेगेटिव एंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से थ्रू डिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा समझना। मेरा मेथड ये है, चीजें सिंपल रखोगे जितना, उतना तुम्हें समझने में आसानी होगी। तो अब अगर अपन ने 10th में पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सभी ने पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अपन सभी ने पढ़ रखे हैं ना ये, तो कि साइन एक्स ये होता है, कॉस एक्स ये होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम सब निकाल लो जे, साइन एक्स इतना होता है, कॉस एक्स इतना होता है। अच्छा, इसका इंट्यूशन कैसे बनता है वो थोड़ा अगर तुम्हें डिस्कस करना है तो अपन कर सकते हैं कि इंट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कहाँ से आए थे, तो ये सिमिलर ट्रायंगल के आइडिया से आया था। लेट्स से ये और ये इससे पैरेलल अगर लाइन है, ठीक है, तो और तुम्हें पता है ना कि एल्टीट्यूड भी सिमिलर हो जाता है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इन सिमिलर ट्रायंगल भी वो रेशियो फॉलो करता है। लेट्स से ये P1 है, लेट्स से ये P2 है, तो AP1 अपॉन DP1
AP1 अपॉन AP2 इज इक्वल टू बेटा AD बाय AB। तो अपन के पास आता है AP1 बाय AD बराबर AP2 बाय AB, और फिर ये एंगल्स इक्वल है थीटा थीटा। तो हमने देखा कि साइड का मेजरमेंट तो अलग है, पर रेशियो ऑफ अगर हम साइड बनाए तो AP1 बाय AD इज इक्वल टू AP2 बाय AB। तो सबने बोला कि साइड की लेंथ तो अलग है पर ये रेशियोज इक्वल है, और एक चीज और क्या बेटा इक्वल है, एंगल। तो इसका मतलब ये जो भी है ये डेफिनेटली कुछ फंक्शन ऑफ थीटा होगा, ये डेफिनेटली कुछ फंक्शंस ऑफ थीटा होंगे। और वहां से डिफाइन कर दिया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन यहां से अब आपको याद करना है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। अगर तुम्हें साइन थीटा और कॉस थीटा याद है तो तुम्हें क्या और ऐसा वैल्यू याद रखना है, नहीं। टैन थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिवीजन, साइन बाय कॉस, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट। साइन कॉस की बात होगी तो वन बाय साइन और वन बाय कॉस की भी बात होगी। वन बाय साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। वो कितना होता है बेटे, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे तुम सारे निकाल सकते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात आती है कि जब हम एक क्वाड्रेंट में चल रहे होते हैं, जब हम एक क्वाड्रेंट में चल रहे होते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए। लेट्स से क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट 1 में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में साइन एंड साइन पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो वन बाय साइन ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। क्वाड्रेंट 3 में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोसाइन पॉजिटिव। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि वन बाय भी इसी इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा क्वाड्रेंट 2 में सारे नेगेटिव, क्वाड्रेंट 3 में टैन के अलावा सारे नेगेटिव, क्वाड्रेंट 4 में कॉस के अलावा सारे नेगेटिव, और क्वाड्रेंट 1 में सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अगर मैं छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन दूं कि अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, या चलो पहले दिया रूट ऑफ साइन एक्स, तुम मुझे डोमेन बताओ, तो तुम बोलोगे कि x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 या फिर क्वाड्रेंट 2। और क्वाड्रेंट 1 में x अगर आ रहा है तो किस सौदे से आएगा बेटे, 0 से, जीरो से नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं बताया था ना, 2n पाई से, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, यूनियन विथ, यहाँ पे ओपन इंटरवल मार दो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 से 2n प्लस 1 पाई बाय 2 से एक पाई बढ़ा दो, पाई बाय 2 से एडिशन कर दो, तो n पाई प्लस पाई बाय 2 n प्लस 1 पाई।
ये क्वाड्रेंट, ये पूरा तुम्हारा एक्स का डोमेन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, और एन क्या है, एन यहाँ पे हो गया 0 1 2 से लेकर दिस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये होता है तुम्हारा एक्स का डोमेन, रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। बट सर व्हाट अबाउट नेगेटिव, 2 पाई हो गया बेटा ये वाला एंगल, तो -2 पाई कौन सा एंगल हो गया, क्लॉकवाइज में अगर चलोगे, -2 पाई हो गया ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया -2 पाई। तो अगर मैं उल्टे में भी घूमू तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर एक बार सोचना कैसे उल्टे में घुमाओगे, ठीक है, उल्टे में क्या घुमा सकते हो, ठीक। कितना टाइम हो गया भाई, 26।